बाहर क्यों बैठी हो जी आज? मैं क्या देख रही हो मौसम? कुछ नहीं, पहले धूप निकली हुई, सब धूप में बैठी थी। अब मैंने कहा चल रही थी, मैं भी अंदर ही आ रही थी बस। यार अभी धूप नहीं है, अभी तुम्हें ठंड लग जाएगी, फिर से तबीयत आपकी खराब हो जाएगी। नहीं, बस अंदर ही आ रही थी। चलो अंदर चलो। और दूसरी बात, दूसरी मैंने बात। आपको बतानी, आज गाड़ी रजिस्टर होगी जी हमारी। चलो नंबर लग गया जी गाड़ी आपको को। ये तो बहुत अच्छी बात रजिस्टर्ड, हुई। कहीं पर जा भी नहीं सकते थे हम तो। हाँ, क्योंकि बड़ी टेंशन थी। पहले की तो और बात थी, लेकिन ये जब से नए कानून नाफिज हुए ना, तब से हाँ, बड़ा मसला था। एक तो ब्लैक शीशम का वो उन लोगों ने बनाया हुआ, इशू बनाया हुआ है। हाँ, दूसरा, जिसके पास नंबर नहीं था वो तो गाड़ी गाड़ी का नंबर नहीं है वो तो बंद गाड़ी कर भी देते बंद कर थे, देते फिर हैं, खुलवाओ, कागजात जाओ नहीं थाने है। भागो, कचहरियां भागो, फिर हम्म, नंबर ला लिए जी। नंबर क्या लगा है जी? BHG 752। BHG 752। जबरदस्त हो गया। ये है कि अब आप इजीली कहीं भी जा सकते हैं, वो मुझसे टेंशन पूछ तो रहे नहीं है थे ना। जब मैं लगवाने गया ना, तो वो पूछ रहे हाँ, थे कि सर आपको कोई चॉइस नंबर चाहिए? मैंने हाँ, कहा यार जो लगता है लगा दो, पुलिस वाले हमें हर नाके पे रोकते हैं, हाँ, इससे बेहतर है मुझे चॉइस नहीं चाहिए। मैंने कहा जो लगता है आपके पास अवेलेबल वो है लगा दो। वो लगा दो, मेरा तो वो उन्होंने कोई चॉइस भी के लगा चक्कर में दिया। दो। हालात वैसे हुए खड़े हैं पुलिस हाँ, वालों के। नंबर से वैसे भी क्या करना, नंबर ये है कि बस गाड़ी की पहचान के लिए गाड़ी होता है। रजिस्टर्ड हो गई है, बस यही हाँ, काफी है। काफी है। बाकी चॉइस नंबर तो नहीं, मेरा मूड था वैसे भी, लेकिन वो पूछ रहे थे, मैंने ये बताने की कोशिश की आपको। हाँ, नहीं सही है, जबरदस्त किया कि नंबर लग गया, रजिस्टर हो गया। अब आपको टेंशन नहीं होगी, सिटी जाए अब तो कहीं भी मुझे जाए कोई टेंशन जरा भी नहीं है। टेंशन नहीं, मुल्तान पहले चला जाऊं, बड़ा लाहौर मसला चला था। जाऊं, इस्लामाबाद चला जाऊं, पहले हम यही मसला अपने कोई नहीं है सिटी से इससे। बाहर नहीं निकल सकते थे। यही सिटी की सोच हाँ, और सोच इसके के मुझे जाते टायर थे। भी चौड़े डलवाने हैं, टायर बहुत पतले हैं इसके। कोई रोड के ऊपर ना ऐसे हवा में झूलती है टायर, इसके चलिए, मुझे अब तो पतले आप मोटे फ्री हो गए हो ना, मोटे टायर डलवाने पड़ेंगे मुझे तो इसके। डलवा लेना। अब तो ये कि फ्री हो गए हो, पहले तो घर नंबर के भी लग काम गया बहुत ना, सारे थे। अब तो जा सकती है जहाँ हाँ, पे हाँ, भी। बिल्कुल। अच्छा, आज ही तुमने क्या जी कहा हुआ था मुझे कि आज क्या बात करनी है हमने? आज हमने घर के ऊपर बात करनी है। ये जो हमने इसको रेनोवेट किया है, पेंट वगैरह और ये मार्बल वगैरह, तो ये टोटल जो हमारी अमाउंट लगी है इसका। हाँ, काफी सारे भाई क्योंकि हमारे हमारे घर। भाईजान थे, दो चार जो मुझे मैसेज कर रहे थे। हाँ जी, कुछ पूछ रहे सब थे तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ थे हमारे भाई, कि आपका ना टोटल कितना बहनें भी खर्चा थी। हुआ, क्योंकि हमने बैक साइड मार्बल लगाया है और गैलरी में लगा है, सामने फ्रंट एरिया वो लगा है। वो कह रहे थे कि आपका जितना भी लगा है ना इस पे, आपने पेंट किया है, हाँ आपने जी, मार्बल लगाई है जी नीचे, तो जी, आपका जी, कितनी कॉस्ट आई है इसके इतनी। ऊपर। तो आज हमने बेसिकली यही बताना है हाँ, कि तो आप हमारी लोग। इस घर को ना बनाने में, मतलब पूरा तो नहीं, पेंट नहीं, पेंट सिर्फ पेंट ये वाला जो हमारा अभी रेनोवेट काम करने चला के है ना, ये बाद वाला। कि कितना हमारा कॉस्ट इस पे लगी है। यार ये कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा, ये मैंने हटवा देना है। क्यों, अब जब डार्क वो कलर आएंगे चाहिए? ना, जब वो गेट पेंट करने के लिए भाई हजरात आएंगे, हम्म। उन लोगों ने अभी गेट पेंट करना है ना, हाँ ये जी, गेट हाँ का जी, रंग ये तो गेट नहीं रहेगा नहीं ना, वो नहीं है, हाँ। ब्लैक करना है गेट को। तो वो जब आएंगे ना, तो मैं उनको तब बोलूंगा भी भाई क्या ये करेंगे? दीवार नहीं, नहीं मुझे दीवार नहीं रखनी है वाली, नहीं तो फिर क्या करेंगे यहाँ वही पे? जो है कलर जो जा रहा है वही। जब हम अंदर का करवाएंगे तब करवा लेना, साल रहने दो, अभी 6 महीने साल बस ये तक मैंने रहने जरूर दो। चेंज करवानी है, ये मुझे नहीं पसंद आ रही, शुरू शुरू में तो पसंद आई थी। ये असल में ना मेहंदी जो कलर है थोड़ा सा ना, आउट ऑफ कंट्री होते हैं ना, आउट ऑफ डेट लग रहा है। आउट ऑफ कंट्री में आउट ऑफ कंट्री में तो इनको धूल मट्टी नहीं बहुत होती ना, प्यारे लगता है। आउट ऑफ कंट्री तो हमारा तो। पे जो भी करते हो ना वो ट्रेंड बन जाता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ना, आप ये देखना दीवार डार्क डार्क सी है, तो अब हमारा मूड जो है ना वो इसी से हट गया। ये मेहंदी कलर है, तो हम अब यही कलर जो है ना इस दीवार पे लगा देंगे, सेम टू सेम हो जाएगा। पीला। और छत वैसी वाइट ठीक है बस। हाँ, पीला चले। पीला नहीं है, जो भी है घर का हाँ, रंग ये क्रीम टाइप है। क्रीम टाइप है, यहाँ से दिख रहा ठीक, होगा। येलो नहीं है, क्रीम है। अच्छा तो क्या आप, चले हम हाँ अपनी मेन कॉस्ट की मेन बात कर मुद्दे रहे पर तो थे। आओ, जो लोग कह हम रहे थे। मार्बल की कॉस्ट की बात कर रहे थे कि टोटल जो हमारा, एक तो हमारा एरिया है, एरिया बता दो कि कितने एरिया में लगी है। हमारा एरिया जो बैक साइड वाला है ना, मैं कह रहा था जो हमारा बाहर का है ना, ये बैक साइड वाला, हम्म, ये जितना भी पोर्शन है, हम्म, ये है 5 मरले। बैक साइड। बैक साइड 5 मरले है हमारी। अच्छा। ठीक है, ये यहाँ से और यहाँ से ये 5 मरले है। हम्म। ठीक है, और ये गैलरी जो है ना, ये मेरे ख्याल में 1.5 मरला दो होगी, दो 2 मरले। 1.5 मरला तो होगी। हाँ, पूरी सही है, लंबी पट्टी ना। लंबी पट्टी है। तो हम्म, फ्रंट भी कोई है, 5 से 7 फ्रंट का तो ज्यादा होगा। है, फ्रंट तो कम से कम मेरे ख्याल लेकिन से वहाँ पे 8 मरले है। प्लॉट भी आ जाता है ना, प्लॉट का भी तो मरला, दो फ्रंट मरला हमारा का साइन होगा। जो है ना वो 8 मरले है। अच्छा। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि हमारा मार्बल जो है ना वो 2200 स्क्वायर फुट यूज हुआ है। अच्छा, ट्वेंटी फ्रंट टू बैक हंड्रेड सारा।
स्क्वायर फुट। अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन जिन्होंने लगवानी है उनको तो समझ में आ रही होगी। 2200 फुट हमारा बैक फ्रंट गली 2200 फुट मार्बल लगा है मार्बल हमारा। लगा है total। हमसे 2200 फुट की मजदूरी ही ली गई है, लगवाई की और रगड़वाई की प्लस। सही है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब कितना बनता है 22 स्क्वायर फुट, ये तो मुझे नहीं पता, मेरी मैथ कमजोर है, सप्ली आई थी 9th में। सही है। नहीं, तो वो आप लोग खुद ही हिसाब लगा लीजिएगा जिन्होंने 2200 स्क्वायर लगवाना फुट या है। नहीं। हाँ। सैन सैन हमारा 2200 स्क्वायर फुट 2200। अच्छा, बाकी मार्बल की जो कॉस्ट है, अभी आपको हम टोटल मार्बल की जो हमारी प्राइस है ना, जितना हमारा खर्चा हुआ है ये बताने लगे, तो बताएं कितना आप। बताना है, तुम नहीं बता सकती। नहीं, जेब से आपके निकले, आपको पता, आप जो है खरीद खरीद के लाते रहे, तो आपको ज्यादा पता है ना। यार असल में ये हुआ है कि 2200 स्क्वायर फुट मार्बल होगी ना हमारी, हाँ। तो ये मुझे मिली थी 2.5 लाख रुपए की। अच्छा, 2.5 लाख की मार्बल हो गई। सिर्फ परचेजिंग। परचेजिंग सिर्फ 2.5 लाख की मार्बल हो गई। और मजदूरी जो थी लगवाई इसकी थी, जो वो लगा के देते हैं ना, वो पैसे लेते हैं फिर आपसे, वो लाख रुपया, टोटल 1 लाख। 1 लाख ठीक है। लगवाई थी इसकी। और जो इसकी पॉलिश करवाई थी वो कोई 40,000 रुपया था मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी ऊपर और खर्चे भी तो हो गए ना, इसमें सीमेंट, बजरी, ये जो हमारा ये वाला वो तो फर्श मैंने इतना छोड़ा ही ऊंचा नहीं है हुआ ना, है। वो तो मैंने भी बताया ही नहीं है ना। हाँ। मार्बल लगवाई हमारा लाख रुपया, मार्बल की पॉलिश 40,000 रुपया। 1.5। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1.5 हो गया। और मार्बल समेत ये मार्बल हो गया जी 2.5 लाख। हाँ, ये हो गया 4। 4 लाख हो गया ना। अच्छा, तो फिर आगे जी पेंट की बारी। पेंट मुझे मिला है जी 2.5 लाख का। अच्छा, हाँ, सारा पेंट 2.5 लाख का। मजदूरी के अलावा मैंने जेब से दिए थे, खुद ही अकाउंट से ट्रांसफर किया था, मुझे याद है। ये 6.5 हो गए। 2.5 का आया। और वो जो पेमेंट लेके गए हैं ना, जो करके गए हैं, वो वैसे हमारा उनसे कोई फर्क नहीं है, लेकिन उनको हमने जो है ना वो कह सकते हो कि 50-60, नहीं, रंगवाई की 50-60, तो आजकल वैसे भी 70 सबको ही तक जो पता है है ना कि वो काफी हमने ज्यादा है। 50-60 तक ना हमने इसकी पेंट की करवाई दी है। जो पेंट की मजदूरी होती है ना, 50-60 हजार हमने पेंट की मजदूरी दी। ठीक है, तो ये कितना बन गया जी हमारे पास बिल टोटल? 7+ हो गया है। 7+ हो गया ना। हाँ। और भी बहुत कुछ था, नहीं, छोटा मोटा भी बच बाहर रहा भी है लगाया काफी। मार्बल, तो वो भी, मतलब हमने टोटल जो खर्चे हुए हैं। हाँ, सीमेंट की बोरी तो मैंने बताई नहीं आपको। सीमेंट की हमारी बोरी यहाँ पे लग गई है कोई 70 से 75 बोरी लगी है सीमेंट की। और बोरी की प्राइस क्या है जी? ठीक है, मैं यहाँ बताता हूँ आपको। 1400 की बोरी है एक। इसको करेंगे जी मल्टीप्लाई करेंगे, 75 भी लगा लो। 1,05,000 रुपए का सीमेंट लगा है हमारा। मतलब के 10 लाख तक जा रहा है खाता। पौने 10 लाख तक तो जा रहा है। 9 लाख, 9 लाख 9.5 है यही। हाँ, बस यही। तो हमारा इस घर को जब से हमने छेड़ा है ना, इस पे काम शुरू करवाया, तो हमारा टोटल खर्चा, छोटे मोटे और भी खर्चे हुए ना, जैसे छोटे मोटे हुए। लाइटिंग तो मैंने काउंट ही नहीं की। 50,000 की तो ये लाइटिंग आ गई थी मेरी। 50,000 की। शिट 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 10 लाख लगा लो। आपने इतने रोड़े कुटवाए। 10 लाख लगा लो। ये ग्लोब भी लाया था, ये 7,000 रुपए का मिला है जी एक। ठीक है, ये लाइट मुझे 2200 की मिली है जी एक। ठीक है, ये दो ली थी, और दो ये 4 हो गई। 2 ये लिए थे, ये 7,000 रुपए का लिया था एक। ऊपर टॉपर भी हैं। ये टोटल बिल हमारा 50,000 का बन गया था, ये लाइटों का 50,000 रुपया। आजकल महंगाई का दौर इतना 10 लाख तक चला गया हमारा खाता। ना, तो वो भी बहुत होता है। हमारा खाता इस घर को बनवाने के बाद जब हमने शुरू किया था, तो और अब तक जब ये पेंट का काम शुरू किया, तो 10 लाख रुपया हमारा इस घर पे लग चुका है, जिसमें हमारे अभी तक डोर भी पॉलिश नहीं हुए। वो भी होने हैं। ये डोर पॉलिश वो इंशाल्लाह, ये वाला पेंट नहीं हुआ। इंशाल्लाह इस डोर को भी पॉलिश करवाना है हमने। ये वाला डोर जल्द से जल्द पॉलिश करवाएंगे हम इंशाल्लाह। चलो जी, घर के बारे में तो आपको बता दिया है कि घर में हमारा कितना खर्चा हुआ है, और बहुत मोटा खर्चा हुआ है। मोटे खर्चे के अलावा कोई काम होता ही नहीं है। अभी तो हमारा किचन का इरादा था, लेकिन हमने किचन नहीं करवाया। और एक हमारा मेन सवाल, मैंने आपको, जब मैंने ये गाड़ी ली थी, तो मैंने
आप लोगों को बताया था और व्यूअर्स की बताया था कि हमने छोटी गाड़ी लेने के पीछे हमारा क्या मकसद था, बताते हैं आपको। हाँ बताइए। तो मकसद यही था कि हमने ना पैसे घर पे लगाने थे असल में। अगर घर ना बनाते तो फिर तो बड़ी गाड़ी हमारी ले फिर तो सकते हाँ थे। इजीली हम ले लेते क्योंकि ठीक है, ये जो हमने 10-12 लाख 35 की जमा ये किया मिली है। है, 33 की तो ये मिली है और हाँ जी नंबर शंबर ला के 35 में ये गाड़ी हमें पड़ी है। जी 35 और 10 45। 45। हाँ ठीक जी है, मतलब और 50 मतलब तक कि हमारी 50 के इमरजेंसी आ लगभग हमारे जाएगी। पास मौजूद था कि हम एक बड़ी गाड़ी ले सकते थे। बिल्कुल लेकिन हमें फिर बेगम ने कहा मुझे कि आप बड़ी गाड़ी ना लो फिलहाल, बाद में हमने कहा लेते फिर रहेंगे, हाँ। लेकिन आप घर पे पैसे लगा लो, आपको घर को डेकोरेट कर लो, घर को बना लो। जो इसका कंस्ट्रक्शन इसकी पड़ी हुई है, बच्ची भी है पेंडिंग में पड़ी है, वो आप करवा क्योंकि लो। अगर हम गाड़ी ले लेते तो फिर ये समझे साल 1.5 साल ऐसे ही लगभग और आगे चला जाता फिर घर हमारा। को वैसे ही देखना पड़ता हमें। हाँ जी ठीक है, तो घर हमारा काफ़ी जो है ना वो ख़राब होता जा रहा था, उसका प्लस्तर जो है ना वो बुरता जा रहा था। पेंट तो मजबूती देता ना प्लस्तर को ऊपर से। जी बिल्कुल तो फिर मजबूरी बारिश हमारा से धूप से वो हर बात चीज मैंने से आपको बचना फिर पड़ता बता है। रहा हूँ आज कि हमारा छोटी गाड़ी लेने का मकसद यही था हाँ कि जी हम ना घर भी साथ साथ बना सकें और हम गाड़ी भी ले सकें। बिल्कुल सही हो गया। तो ये बात होप आप लोगों को समझ आ गई होगी हाँ नहीं कि कहने हमने वाले तो इसीलिए कह देते हैं कि हमारा आपने फैसला, घर नहीं बनवाया है अभी तक या अभी अब आपकी गाड़ी पे भी बहुत सारे कमेंट्स होते हैं मैंने देखे हैं कि आपने एक छोटी सी गाड़ी क्यों ले ली है अच्छी क्यों नहीं ली। वो तो यही तो बताने के लिए मैंने ये व्लॉग हाँ बनाया आज का, मैं वही कह रही हूँ बता कहने वाले सके। तो इजीली कह देते हैं हमने घर लेकिन पे लगाए पीछे हैं जी क्या पैसे, होता है। कोई 10 से 11 लाख रुपया हमारा घर पे लग चुका है। अभी भी हमने शायद कम बता दिया हो सिर्फ हम्म, मोटा मोटा ही हमने बताया है। घर नाल बनाते तो फिर घर बुरा लगना था, जो वैसे ही लग रहा था पहले ही। हाँ बिल्कुल फिर तो वो ना वीडियो में अच्छा लगता घर है और ना ही जो हमें घर खुद एक अच्छा लगता है। गाड़ी तो वैसे ही हमें मिल गई, हमें हाँ जी घर भी बन गया माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का। तो अब मेन चीज हमारा हो गया, घर बन गया है, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी पेट के नहीं आ कंप्लीट चुकी हो है। गया। जितनी देर ये चलेगी हम चलाएंगे इसको, इंशाल्लाह। जब इसे थक जाएंगे तो बेच के फिर कोई और गाड़ी ले लेंगे, हाँ मसले वाली इंशाल्लाह बात नहीं काम। है। हाँ जिंदगी खैर हो, गाड़ियां आती जाती रहती हैं और घर भी बिल्कुल बनते रहते हैं। मेन बिल्कुल। चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी और सेहत सही है। हाँ जी चलो भाई, और अब क्या सेहत बनाया को जाए। आपकी आज मैं खिला रही हूँ सुहांजना क्या बात है, आज तो शोहर की खिदमत की जा रही है मैडम। आज तो चिकन। सुहाजना बनाया है जी, चिकन प्लस सुहाजना, क्या बात है। बस ये बन गया है गरम कर रही हूँ इसको मैं और साथ में रोटियां बनाती हूँ गर्मा गर्म तो ये कि हम सब खाना खाते हैं। रोटी मेरी एक बनाना, मैंने ज़्यादा नहीं खानी। क्यों ठीक है, मैं बाकी है क्योंकि आज। बाजार से थोड़ा सा गया था तो मैंने दही भले खा लिए थे वहीं से। यार सुनो, बाहर आया हुआ है एक बंदा हम्म, जो हर महीने आता है। हाँ जी पैसे पड़े हैं कुछ, दे देना मुझे। वैलेट ये वॉलेट वैलेट लेके मुझे तो दे दो, आई हूँ। जो हर महीने नहीं आता, हाँ आप दे देना उसको कुछ ना कुछ हेल्प करने के क्या लिए। दे दें। तो हम अभी, मैं भी चलता हूँ बाहर और इस भाई को जो है ना वो कुछ हाँ ना कुछ दे के रवाना करता हूँ। बस देख लेना वॉलेट में जो है दे दें उन्हें। देखता हूँ ना जो है फिर उसको ही देता हूँ। ठीक है आप देख के आए मैं खाना बना रही हूँ। लास्ट व्लॉग जो मैंने डाला था ना अपने बेबी की शॉपिंग के ऊपर डाला था जो कि हमने बेबी की शॉपिंग की थी ना बहुत सारी चीज़ें ली थी वैसे तो मैंने ना जो जो मुझे याद था वो लिया था और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे याद हैं लेकिन हमने ना ली नहीं। हमने कहा कि अभी थोड़ा सा टाइम है जैसे कि 10 दिन 15 दिन इतना या फिर हो सकता है इससे भी थोड़े ज़्यादा हो। तो हमने कहा कि थोड़ा सा टाइम है तो लास्ट डे में हम लोग ले लेंगे। तो आप लोगों ने ना बहुत सारे कमेंट्स किए थे शॉपिंग के ऊपर कि आपकी शॉपिंग बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला बेबी के नसीब में करे। इस तरह से अच्छी अच्छी दुआएं भी दे रहे थे और कुछ मेरी बहनें थी वो कह रही थी कि बेबी के जो ड्रेसेस लिए हैं ना वो आपने कम लिए हैं क्योंकि सर्दी है और सर्दी में एक तो खुश्क नहीं होते और दूसरा ये कि ये जो बेबी के ड्रेसेस हैं ये सिर्फ उसको ना महीने ही आने हैं। तो मैं अपनी बहन को कहना चाहूँगी कि ये जो बेबी के शॉपिंग होती है ना तो ये तो होती रहती है। इंशाल्लाह ये है कि अभी जब मेरा दोबारा मार्केट चक्कर लगेगा ना तो फिर और ले आऊँगी। अभी मैंने पता नहीं कितने 6-7 थे, जितने भी थे ना मैंने गिनती नहीं की है। लेकिन यानी कुछ सूट्स थे जो कि मैंने लिए हैं तो इंशाल्लाह दोबारा जाऊँगी तो और सूट ले लूँगी और भी अगर कुछ सामान जो कि कुछ आप लोगों ने कमेंट्स में बताया है और कुछ मुझे भी याद था कि मैंने ये लेना है तो वो भी ले लेंगे। और बाकी ये कि जब बेबी इस दुनिया में आ जाएगा खैर खैरियत से तो उसके बाद तो इंशाल्लाह उसकी जो चीज़ें होती हैं ना वो तो आती ही रहती हैं क्योंकि बच्चे को हर हफ्ते हर 10 दिन बाद ना कोई कपड़ा छोटा होता रहता है। और कुछ लोग ना बेबी के जेंडर के हवाले से बात कर रहे थे कि ना ये शॉपिंग बेबी बॉय की है या बेबी गर्ल की है तो ना आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि अल्लाह ने आपको बेबी बॉय देना है या बेबी गर्ल देनी है। तो
मेरे बहन भाइयों, मैं आपको कहूँगी कि ना कुछ दिन और वेट कर लें, क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, इतना ज़्यादा कोई अरसा नहीं है। तो मैं भी वेट कर रही हूँ और आप लोग भी थोड़ा सा वेट कर लें। तो जो भी होगा ना, सब पता बेबी चल बॉय जाएगा। हो या गर्ल हो, हाँ जी, इंशाल्लाह आप लोगों को वक्त के साथ सब पता चल जाएगा। बस ये है कि आप लोग दुआ कीजिए कि जो भी हो खैर खैरियत से हो। बाकी अल्लाह ने मुझे पहले बेटा भी दिया है, बेटी भी दी है। मुझे इस चीज़ की कोई ख्वाहिश नहीं है कि अल्लाह मुझे दूसरी बेटी दे या दूसरा बेटा दे। जो जो भी भी दे, होगा हाँ वो जी, रहमत होगी। जी बिल्कुल। रहमत या नेमत जो भी होगी ना, अल्लाह ताला बस खैर खैरियत से दे। तो थोड़ा-सा आप लोग वेट कर लें, आप लोगों को ही पता चल जाएगा। बाकी शॉपिंग हम लोग जाएँगे 1-2 दिन में चेकअप करवाने, तो और बेबी की हमने करनी है, तो वो कर लेंगे। और अभी चलते हाँ हैं। जी, जी, क्या हुआ? ये भी हमारे बच्चे ना इतने लाडले हुए इसको पड़े हैं स्कूल आजकल। निकालता हूँ मैं। हाँ, अभी तो ये कि सर्दियों की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो छुट्टियों के बाद इसको निकालें। इसको मैं स्कूल भगाता हूँ। ये बहुत पबजी भी हाँ, क्या आजकल खेलने लग गया होगा है। ये बहुत कार्टून वगैरह मस्तियाँ भी करता है, देखता है। कार्टून्स भी देखता है, बहुत मुझे पूरे घर में दौड़ाता भी है। पबजी भी खेलता है। पबजी भी खेलता है। आजकल बच्चों को पबजी का बड़ा भूत चढ़ा हुआ है। बाकी के इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, और अगर कोई और सवाल हो, कुछ भी हो आप लोगों के ज़हन में बात ना, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। तो आप लोगों से भी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सुहान। अल्लाह हाफ़िज़। क्या खली पली। खली खली पता नहीं क्या अपनी ज़ुबान में बोलते रहते हैं बच्चे। कली 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 कली। बेल बजी दोबारा।